मैंने आप लोगों से कहा था डेबिट एंड क्रेडिट आर टू symbols used for प्लस एंड माइनस। ठीक है, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लेजर का डिस्कस किया था। ठीक है, बेसिकली लेजर का मतलब होता है कि एक टी शेप में एक बेसिकली आप कह लो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक टी शेप फॉर्मेट बनाया गया। गुड, श्रेयांश ने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है और बाकी लोग भी कर लो। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि लेजर का मतलब हो गया अ टी शेप फॉर्मेट which records all the transactions of a particular head। इस पर्टिकुलर हेड का मतलब ये है कि अगर ये कैश का लेजर है तो इसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दिखेगा। अगर ये कैपिटल का लेजर है अगर ये कैपिटल का लेजर है तो इसमें सारी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखेंगी। अगर ये अजय का, जो कि मेरा एक डेटर है अजय, अगर ये अजय का लेजर है तो इसमें अजय से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी प्लस माइनस की वो इस लेजर में दिखेंगी। अगर ये फर्नीचर का लेजर है तो सब फर्नीचर का दिखेगा। अगर ये बिल्डिंग का लेजर है तो सब बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन दिखेंगी। यानी कि a T-shaped format which records all the transaction of a particular head समझ आई बात? इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। मोबाइल के अंदर एक लॉग बुक होती है। कैन एनीबडी टेल कि लॉग बुक क्या होती है? जहाँ पे सारे कॉल्स वगैरह दिखते हैं कि आपने किसको मिलाया है, किसको। अब अगर मेरे पास एक कॉल लॉग्स के अंदर एक रिकॉर्ड आ रहा है अमित, एक रिकॉर्ड आ रहा है गौरीश, एक रिकॉर्ड आ रहा है कुश, एक रिकॉर्ड आ रहा है खुशी, तो इसका क्या मतलब है? ये कॉल लॉग्स हैं। कि हमने इनको कॉल मिलाया है। और अगर मैं अमित के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसे राइट एरो आता है, अगर मैं उस राइट एरो पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? डिटेल। क्या, किस तरह की डिटेल, वही जानना चाह रहा हूँ। सर हमने कब कॉल किया हाँ जी। सर, नंबर लिखा होगा उसका और और हिस्ट्री वगैरह आती है। और उसके अंदर नीचे सर कॉल ड्यूरेशन होएगी। उसके अंदर मान लो अगर मैंने गौरिश गौरिश वाले पे क्लिक किया तो उसमें ऐसे खुल जाएगा कि गौरिश को एक कॉल मैंने 10:29 पे करी है, एक कॉल मैंने
9:30 पे करी है, एक कॉल मैंने 9:15 पे करी है, ऐसे अगर मैंने उसको आज की डेट में 10 कॉल करी है तो उन सबका नीचे आता है ना रिकॉर्ड, यस सर। चाहे वो मिस कॉल हो, चाहे वो मतलब कॉल अटेंड की गई हो। तो अगर अटेंड की हो तो उसमें कॉल ड्यूरेशन आता है कि भाई इतनी देर बात हुई है, 10 मिनट बात हुई है, 5 मिनट बात हुई है, 3 मिनट बात हुई है, ऐसे आता है ना। यस सर। यस सर। तो गौरीश के उसके अंदर क्या कुश का रिकॉर्ड भी आएगा? नो सर। नो सर। वो सिर्फ गौरीश का रिकॉर्ड है ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल के अंदर एक तरह से गौरीश के नाम का लेजर बन गया ना, जिसके अंदर इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना। कहीं यस सर। कहीं ना कहीं यस सर। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं किसी भी तरह रिकॉर्ड होता होगा। मैं ये नहीं इस टाइम बात कर रहा कि रिकॉर्ड कैसे रखते हैं वो, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरह से अगर मैं कुश का देखना चाहता हूँ, खुशी का देखना चाहता हूँ, या XYZ किसी का भी देखना चाहता हूँ, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड खोलूंगा तो उसके अंदर उसी से रिलेटेड जितनी भी कॉल्स गई होंगी या आई होंगी वो दिख जाएगा ना मुझको। यस सर। तो इसी Yes, तरीके यस सर। इसी तरीके से हमारे जो लेजर होते हैं अकाउंट्स के अंदर, जो लेजर होता है उस लेजर के अंदर वो सारा का सारा रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर पर्सन का ही होता है या उस पर्टिकुलर हेडिंग का ही होता है। जैसे कि मैं कैश की बात कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ कैश का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? तो अब जो है मेरे असाइनमेंट का पेज नंबर 85 86 है ये शायद, 85 86 असाइनमेंट का। इसको खोल लो। पेज नंबर 85 86 होगा। खोल लिया सबने या सब लोग अभी तक असाइनमेंट ढूंढ रहे हो? खोल लिया। बहुत लोग लेकर नहीं बैठते। अब देखो, जितनी बातें मैंने आपसे करी हैं उससे रिलेटेड ही कुछ बातें हैं, मैं यहां पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में वो कह रहा है मतलब यहां पर वो कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। In the earlier chapter of accounting equation, we have discussed that every accounting transaction involves assets, liability and capital individually or collectively. समझ में आई बात? बात समझ में आई? यस। यस सर। यस सर। फिर वो कह रहा है there is change in the value of assets, liability and capital as a result of business transaction of financial nature। यानी कि जो हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं इसके अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कुछ प्लस माइनस, मतलब कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज होता है, इनमें चेंज आता है, आता है। यस सर। यस सर। तो अब मैंने जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो ये लिखी है वी यूज द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट इन ऑर्डर टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ दीज अकाउंटिंग टर्म्स, दैट इज असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। मतलब इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि इनकी वैल्यू बढ़ती है, घटती है, उस प्लस या माइनस को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समझ आई बात?
अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा यहाँ इस पैराग्राफ से पहले आपको नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़वा रहा हूं। इसमें लिखा है मैंने, वी हैव बीन यूजिंग द टर्म एज अ कन्वेंशन एंड एज ओल्ड ट्रेडिशन। वी सिंपली नो दैट, a point to be noted, left hand side is debit and right hand side is credit। ये एक लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि इसकी जो LHS है वो डेबिट साइड है और जो इसकी RHS है वो क्रेडिट साइड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Keeping debit at the left hand side and credit at the right hand side may be a convention but not the meaning of the two words। मतलब LHS को डेबिट साइड कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है। डेबिट का मतलब प्लस माइनस ही होता है, मगर अब वो कब प्लस कब माइनस होता है इसकी डिस्कशन में अब धीरे धीरे अपनी डिस्कशन को वहां लेके जाऊंगा। मगर एक लेजर के अंदर देयर इज ऑलवेज वन LHS एंड वन RHS। LHS को डेबिट साइड कहेंगे हम हमेशा और RHS को क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी जो मैंने खैर पिछली क्लास वाली ही बात को एक तरह से रिपीट किया है, बट आप में से किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो इतनी सी बात के ऊपर तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।